अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कमर इस्लाम आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसे कि आप जानते हैं सफ़ा मार्केटिंग में प्रेजेंट करते हुए मैं आपको अब जो वक्तन फ़क्तन आपको हर आइडिया से हर अपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में गाइड करता रहता हूँ। और इंशाअल्लाह आपको आज और कल की डेट के अंदर भी और भी बहुत ऐसी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपके आने वाले कल के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी। लेकिन आज ये वीडियो बहुत अहम है। वो कैसे अहम है कि आज आप देख रहे होंगे कैमरे के अंदर कि मेरे साथ दो साथी बैठे हैं। ये दो साथी कौन हैं, इनके बारे में आपको मैं गाइड करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे साथ जो राइट साइड पे मेरे साथ साहब बैठे हैं, ये मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जो इस वक्त एक बेहतरीन बिज़नेस नामी ग्रामी इनका नाम है। और माशाल्लाह रियल एस्टेट के अंदर बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्वेस्टर भी हैं और बिल्डर भी हैं। ठीक है, ये अपनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, साथ बिल्डिंग भी करते हैं, लाइक घर भी बना के जो है वो काफ़ी घर बना चुके हैं अभी तक, और उसका भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये आप अपना नाम तो खुद ही दोनों बताएंगे, बट मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, बता रहा हूँ ताकि एक कौन पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ लेफ़्ट साइड पे बैठे हैं, ये बेसिकली पाकिस्तानी मुकीम है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पे ये किस तरह से वहाँ की कम्युनिटी को देख रहे हैं और उनका और यहाँ पाकिस्तान के दरमियान में ताल्लुक़ कितना स्ट्रॉन्ग है, और उनकी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ चीज़ें हमें शेयर करेंगे जो बहुत अहम है। नाज़रीन, एक और बात कि ये ओवरसीज़ भी हैं। मैं चाहता था कि आज आपसे मैं ओवरसीज़ पर्सन के साथ मुलाकात करवाऊँ ताकि आपको पता चल सके कि ओवरसीज़ के क्या ख़यालात हैं, जो बाहर मुकीम दोस्त अहबाब हैं वो क्या सोच रहे हैं, और पाकिस्तान में जब वो आते हैं तो उनके क्या ख़यालात होते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। मेरे जो राइट साइड में मेरे साथ बैठे हैं साहब, इनका नाम जो है वो जुल्फ़िकार साहब है। बाकी अपनी जो तारीफ़ है, जो अपने बारे में इंट्रोडक्शन है वो खुद कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके सामने आज हम एक बड़े अहम टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाया आपके बारे में, आप बताएं आपका पूरा नाम, आप इस टाइम कितना कब से आप एक्सपीरियंस है आपको, कितना अर्सा हो गया आप रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, और आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, और आने वाले कल में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इसमें सोसाइटीज़ बहुत सारी हैं पाकिस्तान के अंदर। तो आप इसके बारे में क्या राय देते हैं प्लीज़। जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद है और मुझे तकरीबन 10 साल के अरसा हो गया है कि मैं इस शोबे से वाबस्ता हूँ। तो काम जो है वो मेरा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुझे एक्सपीरियंस है इस मामले में। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। 10 साल का एक्सपीरियंस है आपका, जी हाँ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है नाज़रीन कि 10 साल एक रियल एस्टेट में जो बंदा गुजार रहा हो तो वो ठीक ठाक जो है एक्सपीरियंस रखते हैं। तो आप मुझे सर बताएं कि 10 साल के अंदर आपने कितनी सोसाइटियों पर काम किया अभी तक। मैं असल बेसिकली तो मैं एक ज्वेलर था, पहले मैं ज्वेलरी का काम करता था। तो उसके बाद तकरीबन 10 साल से जब मैंने एक सोसाइटी में अपना घर शुरू किया तो मुझे फिर वहाँ से ही इस चीज़ का शौक़ भी पैदा हुआ कि लगन भी, और बड़ा मज़ा आया। तो एक यूनिवर्सिटी टाउन है, वहाँ पे भी मैंने अच्छा घर बनाए हैं। और ये G15 सोसाइटी है, वहाँ पे भी एक मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है। और इसी तरह एक और सोसाइटी है, उसमें भी हम काम कर रहे हैं मुख्तलिफ तो जगहों पे। माशाल्लाह आप इसमें मतलब मल्टीपल सोसाइटीज़ के अंदर आपका एक्सपीरियंस है। तो इन तमाम सोसाइटीज़ के अंदर आपने घर बनाया है या आपने कोई लेन देन भी किया है, ट्रेडिंग भी किया आपने? जी बिल्कुल, असल में तो पहले तो हमने ट्रेडिंग ही की थी, लेन देन सेल परचेज। तो फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ भी आ गए, क्योंकि घर बनाया था, एक अपने लिए बनाया था। तो सोसाइटीज़ के जो वहाँ पे जो क्लाइंट थे वो मेरे पास आते थे, घर को देखते थे, तो वो हमें कहते थे हमारा भी इस तरह का बना के दें। तो फिर वहाँ से करते करते कुछ शौक़ भी था, कुछ अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, मेहनत की, तो फिर इस सिलसिला शुरू हो गया फिर ये। यानी कि आपने ये भी बताई है कि आप गोल्ड का काम करते रहे हैं, आप गोल्ड स्मिथ हैं, जी और जी। गोल्ड वाले तो बादशाह लोग होते हैं, वो तो बड़े चार्मिंग एक प्रोफेशन है जिसके अंदर जो दोस्त अब आप जो है वो कहते हैं जो गोल्ड है वो तो बड़े अमीर तरीन, और उनको जी ज़रूरत ही नहीं किसी और फील्ड में आने की, तो रियल एस्टेट को तो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही। तो आपने कैसे सोचा कि गोल्ड से बेहतर, उस कारोबार से बेहतर ये रियल एस्टेट का कारोबार है कि यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए और फर्दर फ्यूचर को भी ब्राइट करना है इसके अंदर, कैसे? वो एक्चुअली हुआ यूँ था कि एक तो वो जो गोल्ड का काम है वो तो होता ही एक मखसूस जगह पे है, जैसे सराफा बाज़ार है या जिस तरह की इस तरह की मार्केट में। तो सोसाइटी वहाँ से काफ़ी दूर थी, तो वहाँ से फिर शॉप से ज़ाहिर है फिर वहाँ पे थोड़ा टाइम देना पड़ा। तो उसके गोल्ड के हालात भी सारी दुनिया के सामने ही हैं। अभी लोगों के मामलात देंगे, लोगों को तो खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही, वो सोने का कैसे वो करेंगे काम। तो फिर यही सोचा
तो चलें क्यों ना इसको इसमें एक्सपीरियंस किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा ही अच्छा इसमें हमें रिस्पॉन्स दिया। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि इस काम को भी हमने बड़ा इंजॉय किया है, इंजॉय कर रहे हैं। यानी कि आपका कहना मतलब है कि ये कारोबार जो है रियल एस्टेट का, ये गोल्ड के कारोबार से भी अच्छा है। जी आपका हाँ, ये एक्सपीरियंस जी हाँ, मैं ये तो बिल्कुल बड़े बड़े खुले लफ्ज़ों में कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। देखेंगे सीधा साधा कारोबार है, इसमें एक चीज़ आपके पास अवेलेबल होती है तो वो सामने होती है, ये ज़मीन है, ये प्लाट है, ये सोसाइटी है, इसमें लुकी छुपी बात कोई नहीं होती। तो इसलिए ये काम मेरे ख्याल में तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लोगों ने भी इत्मीनान किया हम पे। नाज़रीन देखिए, बड़ी एक मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि रियल एस्टेट के अंदर सब आए हैं और सब सर ने आके यहाँ पे जो कारोबार शुरू किया, तो इन्होंने अपने जो पिछला प्रोफेशन था जिसको हम बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत सेटिस्फाइड वो प्रोफेशन है, उसको उन्होंने वेटेज जो है कम की है और रियल एस्टेट को वेटेज ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप इस वक्त जब इस फील्ड में आए हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो आपको शुरू में तो प्रॉब्लम तो आई होंगी, लेकिन अब कैसा है और शुरू में आपका क्या आप मामला है इसमें? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई भी काम जब शुरू करें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतनी जो आप लोग डराते हैं, खौफ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बहुत अच्छा काम है, इसमें ऐसा ऐसा इंसान इसके साथ दिल लग जाता है और मेरे लोग आप पे इत्मीनान करना शुरू कर देते हैं, आप लोगों पे इत्मीनान करना शुरू कर देते हैं, ये सिलसिला बेहतरीन हो जाता है। ऐसी बात मुझे आप ये बताएं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा हट के हम बात कर रहे हैं, आपने रियल एस्टेट को बीइंग एज ए प्रोफेशनल चूज़ किया, कोई फ्रॉड नहीं हुआ अभी तक आपसे? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है ना, अल्लाह ताला वो कभी वक्त लाए। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम खुद ऐसी सोच नहीं रखते। ज़ाहिर है किसी के साथ फ्रॉड करेंगे तो फिर हमारे साथ भी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बहुत अहम बात की है जी कि अगर हम किसी से फ्रॉड करेंगे तो फिर ऑब्वियसली फिर आप भी रेडी रहें कि आपके साथ भी कोई ना कोई हैंड करेगा। लेकिन रियल एस्टेट है, तो रियल एस्टेट के अंदर अमूमन लोगों से जब हम डिस्कशन करते हैं तो कहीं ना कहीं पे उनको एक नेगेटिव कमेंट उनके पास होता है, जो जिससे वो इस फील्ड को जो है ना बहुत कॉन्शियस ले लेते हैं कि यार इसी फील्ड के अंदर जो है ना इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे डीलर हजरात हैं और यहाँ पैसे के लेन देन है, तो कहीं ना कहीं पे वो फील करते हैं। अक्सर मेरी अमूमन जो है दोस्तों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ पे नुकसान हुआ, यहाँ पे झूठ बोला गया, ऐसा हुआ। लेकिन ये बात सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है, जुल्फ़िकार साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि जब अगर ये गलत सोचेंगे या गलत करेंगे तो इनके साथ भी गलत होगा। बिल्कुल हकीकत बात है, ऐसा ही है। तो नाज़रीन, इसी बात को हम कंटिन्यू करते हुए मेरे साथ जो साथी बैठे हैं ये अपना इंट्रोडक्शन भी करवाएंगे और साथ में बताएंगे कि ये जो अभी जो बात हुई है कि उसको वो क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में, इसके बारे में क्या राय देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ुरकान अहमद है, मैं मेलबर्न का रिहायशी हूँ। वहाँ पे मैं अपनी तालीम हासिल करने के साथ साथ मैंने अपने जॉब को और बिज़नेस को भी हमेशा फ़रोग़ देने की कोशिश की। दूसरी बात यह कि मैं अगर अपने माइंड की बात करूँ तो हमेशा मेरा शुरू से माइंड यही था कि मैं बिज़नेस करूँ, बिकॉज़ मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ थी भी और अब भी ज़्यादा जॉब के हवाले से ही हैं, लेकिन करना मैंने हमेशा बिज़नेस ही चाहा, बिकॉज़ मेरा एक माइंड ही एक बिज़नेस करने का था शुरू से। अच्छा फ़ुरकान साहब, मुझे आप ये बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की जो आवाम है, जो पाकिस्तानी वहाँ पे जो गए हुए हैं, उनका क्या तासरात है पाकिस्तान के बारे में, और स्पेशली पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से आजकल के दौर के अंदर? देखें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको एक परदेसी होने के नाते मैं सबसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो कि मैंने अपने दोस्तों की नज़रों में, उनके जहन में, उनके दिलों में सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई कि वो कभी भी ये नहीं सोचते कि हमने हमेशा अपनी ज़िंदगी परदेश में गुजार देनी। वो हमेशा सारी ज़िंदगी इसी आस में रहते हैं, चाहे वो जितने भी अमीर हो जाएं, कि यार हमने वापस पाकिस्तान जाना है। अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो पाकिस्तान में ही इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं। और जैसे कि अल्लाह ताला ने परदेशियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी होती है, ओवरसीज़ के पास इस टाइम जितना कैपिटल इकट्ठा होता है, जितनी उनकी सेविंग्स होती है, इवन जो ओवरसीज़ में इवन हम समटाइम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट हम गोरों से आगे निकले होते हैं, हमारे बैंक बैलेंसेस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम फाइनेंस पे कोई चीज़ नहीं ख़रीदते, हम कैश पे लेते हैं, बिकॉज अल्लाह ताला का बहुत ख़ास फजल होता है, हम बहुत मेहनत करते हैं वहाँ जाके।
तो उस बिना पर अगर बात की जाए कि इन्वेस्टमेंट की, तो हम हमेशा सोचते हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हम समटाइम्स करते या डरते हैं? हमें एक सेफ़ जगह नहीं मिलती, हमें एक सिक्योर पॉइंट नहीं मिल रहा होता। तो अगर सॉरी, मतलब आप कहना चाहते हैं कि बड़ी अहम बात की नाज़रीन, इसलिए मैंने कट ऑफ किया कि कहना चाह रहे हैं कि सेफ़ जगह नहीं मिलती, हम कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन हमें गाइड करेगा, हमारा एडवाइज़र कौन होगा। आपने देखा होगा जो इस टाइम जो बिलियनियर्स लोग हैं जो रीस्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनका एक एडवाइज़र होता है, और वो एडवाइज़र बहुत ख़ास पर्सन होता है जिसको उन्होंने हायर किया होता है। वो जो एडवाइज़र है वो उनकी तमाम प्रॉपर्टी के ऊपर उनको गाइड कर रहा होता है। इवन के इसके अलावा भी जो उनकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं उसके अंदर भी उनके साथ एक एडवाइज़र होता है। अब हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में प्रेसिडेंट की बात कर लें, हमारे जो मशीर हैं, वुज़रा हैं, ये सारे एडवाइज़र हैं जो प्रेसिडेंट के, ठीक है। प्रेसिडेंट एक पर्सन है, उसके नीचे ये सारी जो कबीना होती है ये उनके एडवाइज़र होते हैं जो जिनको डिफरेंट टास्क के ऊपर रखा होता है, और ये उनको गाइड भी करते हैं कि हमारे इस मामले में ये मामलात हैं, ये डिस्कशन होती है, उसके बाद वज़ीर आज़म जो है उसके ऊपर वो स्टेप उठाता है। इसी तरह जो एक पर्सन है जो इन्वेस्ट करने वाला होता है, उसको भी एक अच्छे एडवाइज़र की जो रिलायबल हो, जो ऑनेस्ट हो, उसकी ज़रूरत होती है, जो उसको अच्छी राय दे, जो उसके अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करे। तो ये यकीनन आपने बड़ी अहम बात की है कि ये बहुत ज़रूरी है कि जगह पे कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, इससे पहले कि हमें कौन सा बंदा हो जो हमें गाइड करे। तो सर मुझे आप ये बताएं कि इस टाइम जो सूरत हाल आपने जब आए हैं पाकिस्तान से पहले, जो वहाँ आने से पहले जो वहाँ पे आपने जो लोगों की कमेंट्स थे वो देखे, तो आपकी ओवरसीज से तो आपके माइंड में क्या परसेप्शन थी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, प्लीज़। देखें, टू बी ऑनेस्ट मैं एक बात बताऊं, जैसे कि मुझे तो एक पहले से मैं लगी हूँ, मुझे पहले से सिक्योर लाइन पता थी कि यार ये कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, या एक मेरी इस मामले में खुशकिस्मती थी। मैंने तो इन्वेस्टमेंट की जहाँ भी, चाहे स्मार्ट सिटी है या कोई भी जगह, लेकिन मैंने जब अपने दोस्तों से वो बात शेयर की तो उन्हें मुझ पे तो ट्रस्ट था, लेकिन वही बात कि उन्हें पाकिस्तान की उस जगह पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि बिकॉज उनसे ऑलरेडी इस मामले में काफ़ी दफ़ा फ्रॉड हो चुके थे, उनके काफ़ी दफ़ा बैड डेप्ट इवन हो चुके थे। तो और जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, बहुत लंबे अरसे के लिए 5 साल 10 साल वो इस मामले में स्टक हो गए, और फिर वो उनके हाथ से ही चीज़ें छूट गई। तो जब एक दफ़ा किसी से धोखा खा लिया जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा कन्विंस करना, दोबारा उसको इवन बताना कि यार नहीं ये हकीकत है। और क्योंकि हम ओवरसीज़ ज़्यादातर सब चीज़ें ऑनलाइन सर्च करते हैं, हमारी सारी रिसर्च ही ऑनलाइन बेसिस पे होती है, तो वहाँ विज़िट करना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसमें हमें 100% श्योरिटी हो, हमें इस चीज़ की 100% सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हो कि यार हमारा पैसा कहीं ज़ाया नहीं होगा। अच्छा फुरकान साहब, मुझे आप ये बताएं, जैसे कि आपने बड़ी बात की कि सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ये वो जो बातें आप कर रहे हैं, ओबियसली ओवरसीज़ के माइंड में चीज़ें आती हैं। तो आप अब खुद एक ओवरसीज़ है, आपसे मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप खुद एक ओवरसीज़ हैं, आप वहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान में मुकीम नहीं होते, आप अभी भी विज़िट पे आए हैं और वापस आप जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद। आप मुझे बताएं कि आपने वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी, जो माइंड में इस टाइम पाकिस्तान आने के बाद आपकी क्या सोच है कि क्या पाकिस्तान रिलायबल है अभी भी, क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का या नहीं है? आप बताएं। एक्चुअली ये वीडियो जो है, जो हमारा जो बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं उन तक एक एक्चुअल एक सॉलिड इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि हमारे इर्द नवाब में बेशुमार ऐसी न्यूज़ हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं, ऐसे एक इंतशार पैदा करने वाली बातें हैं जो उसका समझ नहीं आती कि क्या सच है क्या झूठ है। तो मैंने इस वक्त इस वीडियो के तवज्जुह से आपको जितने भी देखने वाले दोस्त अहबाब हैं उनको ये कम से कम रियलाइज़ होगा ये सच क्या है। उस सच की बिना पर ये वीडियो का इत्माम किया गया है। तो ये हमारे साथ जो फुरकान साहब हमारे साथ बड़े अहम प्यारे भाई बैठे हैं ओवरसीज़ हैं, तो ये हमें उस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो रियलिटी क्या है। अब आप जो मेरा क्वेश्चन था सर आपसे कि आप पाकिस्तान में आए हैं, अब आपको क्या अब तासरात हैं इस वक्त, जो वहाँ थे वो भी थोड़े से बता दें, जो पाकिस्तान में आके तासरात वो भी बताइए, बिल्कुल रियल बताएंगे ताकि हमारे ऑडियंस जो है वो देखें, उनको सच जो है उन तक पहुँचे। प्लीज़। जी देखिए, मैं आपको अपना तजुर्बा बता देता हूँ। मैंने हमेशा ही सुना यार पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता, पाकिस्तान में हर चीज़ डूब जाती है, पाकिस्तान में यार जो भी काम करोगे कोई फ्यूचर नहीं है। मैं आपको अपने माइंड से एक बात बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है
कि अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तेज़ तरक्की करनी है, जिसको कहते हैं कि तरक्की में शॉर्टकट भी कह सकते हैं, वो पाकिस्तान में। उसकी मैं वजह भी आपको बता रहता हूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे कंपटीशन अभी उतना नहीं है। इन लोगों को लगता है यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि ओवरसीज़ जो चीज़ सीख चुके हैं, ओवरसीज़ जितनी मार खा चुके हैं, ओवरसीज़ जितना लर्न कर चुके हैं अपनी लाइफ में, ये पाकिस्तानियों ने अभी हमने नहीं किया अपना लर्न। इसीलिए ही हम थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ थोड़ा सा पीछे हैं। अगर हम वो सारी इन्वेस्टमेंट, अगर हम वो सारी अपनी जो कुछ भी हमने अपना लर्न किया है, जो कुछ भी हमारी स्किल्स हैं, जो कुछ भी हमारे टैलेंट हैं, वो हम अगर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं और उसकी वजह सिर्फ एक यही है कि हमें एक प्लेटफॉर्म, सिर्फ एक सेफ़ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। तो हम अगर ये चीज़ें यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यहाँ ज़्यादा जल्दी तरक्की कर सकते हैं। और मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है जो कि बाहर की स्किल्स, बाहर के टैलेंट्स, बाहर की एजुकेशन हासिल करके वो अपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से? देखें सर, टू बी ऑनेस्ट, आजकल अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ थोड़ी सी डाउन है। मैंने इस चीज़ को देखा कि हर चीज़ थोड़ी सी डाउन है। लोग मतलब कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ में कीमतें नीचे आ गई हैं, और लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मगर यहाँ पे मैं अगर पॉजिटिवली एक पॉइंट सोचूं कि यहाँ ये वाला राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज़ अगर आज से 1 साल पहले देख लें तो इन्वेस्टमेंट करना इतना आसान नहीं था जितना पहले। बिकॉज़ उस टाइम हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रहे थे। हर चीज़ आउट ऑफ मोस्टली बेसिकली इवन जो रियल स्टेट में प्रॉपर्टीज़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। और ऑफ कोर्स उन 2 सालों में, 1 सालों में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा भी बनाया है इस वजह से। राइट नाउ ठीक है, मैं मानता हूँ अभी थोड़ा सा काम स्लो है, लेकिन नॉट बैड। और यहाँ पर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है, ऑफ कोर्स उन्हें एक दफ़ा प्लेटफॉर्म की श्योरिटी मिलती है, तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। कल को इसी चीज़ का उन्हें ही बेनिफिट होगा, क्योंकि और इस पर बोनस ये है कि ये उनके अपने ही कंट्री में है। तो सर मुझे आप ये बताएं कि आपके ये जो अभी आप मुझे इसका आंसर दिया, इसका मतलब ये है कि जो ओवरसीज़ जो दोस्त अहबाब हैं उनको चाहिए पाकिस्तान में वो इन्वेस्टमेंट करें, और ये आपका कहना मतलब ये भी है कि इस टाइम राइट टाइम है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। इसका मतलब ये भी बनता है, जो मेरा सवाल था कि ओवरसीज़ जो वहाँ पे एक कन्फ्यूज़्ड है, और वो कहते हैं जैसे कि हमारी जो जितनी भी न्यूज़ वहाँ पे पहुँचती हैं, जो भी लोग वहाँ पे इंतशार पैदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना नहीं बनता, आप डॉलर्स में, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें बजाय कि पाकिस्तान किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका मतलब है कि आपका कहना है कि आप बजाय के इस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें और डरते रहें, बेहतर ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें, ये अच्छा टाइम है, अच्छा मौका है। क्या मैं राइट हूँ सर? एग्जैक्टली सर। देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे इस चीज़ को नेगेटिव ना लीजिएगा। वालिद साहब एक जुमला अर्ज़ करते हैं अक्सर कि बेटा करके पछताना बेहतर होता है ना करके पछताने से। तो इसमें अगर मैं ऐसा कहूँ कि आप इस, जैसा कि सर ने ये बात अर्ज़ की कि आप डरे बगैर इस चीज़ को फॉलो अप करें। अगर आप इसमें आज इन्वेस्टमेंट करते हैं, दुनिया तो इस चीज़ को जैसे भी देख रही है, मगर मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ। बिकॉज मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। मैंने लाहौर को विज़िट किया, मैंने इस्लामाबाद को विज़िट किया, मैं पर्सनली इन चीज़ों को जानता हूँ। मुझे किसी ने सवाल पूछा, सर मेलबर्न कैसा है? तो मेलबर्न तो बड़ा ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा यार सेम लाइक इस्लामाबाद, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बिकॉज 4 वेदर आप ये बात वाकई कह रहे कि अच्छा, ये मेरा तजर्बा इस तरह है कि जब मैं जा रहा था तो मेरी जो टीचर थी, मुझे उन्होंने ये बात बताई थी, ठीक है। तो मुझे कहीं मेरा इंटरव्यू था तो मैंने ये बात सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरा ये एक्सपीरियंस बन गया। दिस इज़ रियलिटी। और यहाँ पे 4 वेदर्स इन अ डे, आप मेलबर्नियन से पूछ लीजिए, वो भी यही कहेंगे कि यस देयर इज़ अ 4 वेदर्स इन अ डे ओवर देयर। तो मेरे लिए तो ये चीज़ बड़ी एक खुशगवार है, और मैं यही चाहूँगा कि ये चीज़ें मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों से भी शेयर ज़रूर करूँ, क्योंकि कल को उनको हर चीज़ से बेनिफिट साबित होगी। जज़ाकल्लाह जी। मतलब कि आप इस वक्त, क्योंकि हमने बहुत सी बातें अख़ज़ कर रहे हैं भाई की गुफ्तगू के अंदर, बहुत सी ऐसी भी मालूमात मिल रही हैं जो हमें पहले नहीं था पता। इनकी ये भी बड़ी अहम बात बताई है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद है बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ा ही खूबसूरत शहर अनायत किया है। सुना था मैंने कि पाकिस्तान जो है
कभी कहते हैं सेकंड नंबर पे आता है, कभी पाँचवें नंबर पे आता है, 10वें नंबर पे आता है दुनिया के अंदर, इतना खूबसूरत हुस्न के हवाले से, नेचुरल ब्यूटी के हवाले से और इसकी जो डेवलपमेंट है उसके हवाले से। तो आज फुरकान साहब के तवज्जुह से हमें ये पता चल रहा है कि ये हक़ाइक़ पे मबनी बात है। अच्छा फुरकान साहब, मुझे आप बताएं कि इस वक्त आपने पाकिस्तान आए हैं और आप क्या समझते हैं कि इस वक्त आप ख़ुद भी इन्वेस्टमेंट करके जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और आप इसके बारे में अपने जो ओवरसीज़ भाई हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, मैं आपको छोटी सी अपनी आदत भी शेयर कर दूं कि मैं कभी भी वो बात तब तक नहीं किसी से शेयर करता जब तक मेरी अपनी 100% उस पर तहकीक ना हो चुकी हो। मैं इस चीज़ से गुज़रा हूँ, मैंने इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट भी की और इंशाल्लाह मज़ीद फ्यूचर में भी मैं इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। और यही चीज़ देखें, आपके इल्म में आपकी हर चीज़ में तभी इजाफ़ा होता है, एक अल्लाह ताला का कानून है, जब आप उसको आगे शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैंने जो नॉलेज, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की, मेरी नीयत और मेरी कोशिश इसमें यही है कि मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों के साथ भी शेयर करूं ताकि कल को उनको भी वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो आपने अभी जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर कौन सी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं? आप मुझे नाम भी बताएं उसका, और मुझे भी बताएं कि वो उसको आपने विज़िट किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसके क्या, आपको क्या उसके नताइज, आपके माइंड में क्या है, वो कैसी जगह रही आपके लिए, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि ओवरसीज़ भाई आपसे ये पूछना चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन मिले कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें। देखें सर, अभी तक तो मैं इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी का नाम सुना हुआ था, लाहौर कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी का नाम सुना हुआ था। हुआ क्या कि जब मैंने विज़िट किया तो मुझे इनके रकबे में और इन सोसाइटीज़ के रकबे में ज़मीन व आसमान का डिफरेंस महसूस हुआ। मुझे इनकी मैनेजमेंट में और सोसाइटीज़ की मैनेजमेंट में ज़मीन व आसमान का डिफरेंस महसूस हुआ। ठीक है, अब ऑफ कोर्स एक सोसाइटी और सिटी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। जो इस्लामाबाद कैपिटल स्मार्ट सिटी है, दैट्स अ रियली ऑफ कोर्स कैपिटल स्मार्ट सिटी। ठीक है, कैपिटल का मतलब है कि वो दारुल हुकूमत में है, इस्लामाबाद में है, और ये वाकई एक स्मार्ट सिटी है, ये एक सोसाइटी नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ऑफ कोर्स फिर जब एक सिटी होगा तो सिटी के हिसाब से ही डेवलपमेंट होगी। अगर लाहौर स्मार्ट सिटी है तो लाहौर की स्मार्ट सिटी के हिसाब से ही वहाँ पे डेवलपमेंट होगी एज़ कम्पेयर टू द सोसाइटीज़। ठीक है, वहाँ पे आपकी हेल्थ है, वहाँ पे आपकी एजुकेशन है, वहीं पे आपकी स्पोर्ट्स है, वहीं पे आपका स्टेडियम है। मैं तो एक आम इलाके में जाऊँ तो हमें एक नॉर्मल लेवल पे प्ले करने के लिए ग्राउंड नहीं अवेलेबल होता। ठीक है, मैं चूँकि एक सोसाइटी में रहता हूँ तो मुझे काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता है अगर मुझे कहीं क्रिकेट खेलने जाना हो या हॉस्पिटल जाना हो या कहीं पे भी। बट मैंने स्मार्ट सिटी में यही महसूस किया कि वहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है, ये एक प्रॉपर सिटी है, एंड दिस इज़ अ स्मार्ट सिटी, दिस इज़ नॉट अ सिटी ओनली। तो मुझे तो इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा खुशगवारी महसूस हुई, मैं इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई भी हुआ, तो इसीलिए मैंने कहा कि आगे भी आप सबसे शेयर करूँ। इट मीन्स के फुरकान साहब, आपने बहुत सोसाइटी के भी नाम लिए हैं, आपने और भी सोसाइटियों में विज़िट भी किया है, लेकिन आप कह रहे हैं जब से आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में गए हैं तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो उसको कुछ आप स्टडी किया है तो आपको वो ज़्यादा बेटर नज़र आया। मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात का जो है ना सेकंड करना चाहूँगा। जैसे कि आपने की बात कही कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वो कैपिटल है, तो इट मीन्स कि इस्लामाबाद जो है में आता है। तो आपके लिए नाज़रीन बड़ी एक खुशाइन बात होगी, हो सकता है कुछ दोस्तों को पता भी हो कि जहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम एरिया है, ये आने वाले कल में यकीनन राइट नाउ तो RDA में आता है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, लेकिन आने वाले कल के अंदर ये कैपिटल में ही शामिल होने जा रहा है, इस्लामाबाद में ही पूरा एरिया जो है वहाँ पे शुमारियत इख्तियार करने जा रहा है। तो ये कब होता है इसका टाइम स्पैन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने एक ख़ास राय से ये बात मेरे तक पहुँची है। और इसके साथ साथ आपको भी बताता चलूँ कि जो इंटरचेंज है हमारे कैपिटल स्मार्ट सिटी से पहले जो आता है, जो ट्रैवल करते हैं टूवर्ड्स लाहौर इस्लामाबाद से, तो पे जो टोल प्लाज़ा आता है वो जो टोल प्लाज़ा है वहाँ से चेंज होके ये चक्री इंटरचेंज से भी आगे इसको जो है वो तैनात करना जा रहा है। ये एक ऐसी ख़बर है जो अभी
सुनी सुनाई खबर ज़रूर है, लेकिन किसी हद तक ये वैलिड भी है, क्योंकि इसको थोड़ा सा मैंने ख़ुद भी रिसर्च करवाया। लेकिन आने वाले कल में ये पूरा जो एरिया है ये सारा इस्लामाबाद के अंदर ये शामिल कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खुशहाल बात है। तो इसका मतलब है कि आपकी बात जो है वो ऑथेंटिक हो जाएगी। अच्छा फरकान साहब, आपने बड़ी डिटेल में बताया है और आपने ये भी इसमें रेकमेंड कर दिया है, जितनी आपने तारीफ़ आपने खुद देखी है, आपने इसमें खुद भी इन्वेस्टमेंट की है और आप रेकमेंड भी करते चाहते हैं अपने ओवरसीज़ भाई के कि वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे रिलायबल एक कंफर्म आपकी ऑथेंटिक जो है सिक्योरेबल आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। क्या मैं ठीक हूँ? जी, मैं तो यही कहूँगा, सिर्फ बचपन से जो सुनते आ रहे हैं कि सिर्फ डोलन से रिलायबल नहीं है एक स्मार्ट सिटी भी रिलायबल सिटी है, रिलायबल इन्वेस्टमेंट है। और जैसे कि मैं बाहर अक्सर गाड़ी चलाते हुए मैं ज़्यादा टोयोटा यूज़ करता हूँ। मैं सबको यार टोयोटा बड़ी रिलायबल है लोग समझते हैं मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ उसकी लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो सच है वो बोलना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, यार ये चीज़ अच्छी है। तो स्मार्ट सिटी ऑफ कोर्स एक रिलायबल, एक सेफ़ और सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। चाहे आपने खुद रहना हो, चाहे आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे आपने बाहर बैठे ही उसमें कमर्शियल पर्पज़ पे अपनी कोई भी डेवलपमेंट करनी हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो मुझे नज़र आई। क्योंकि राइट नाउ मैं एक चीज़ सोच रहा था यार कि हम ज़रा सिटी के अंदर, या पहले लोग कहते थे यार कि बाज़ार के अंदर जगह लेते हैं और वहाँ अपनी एक कोई भी वो अपनी बिज़नेस को रन करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सोचा यार एज़ कम्पेयर टू दैट हैसल, यार क्यों ना इस सिटी के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करो, चाहे आपने बड़े लेवल पे करनी है, किसी भी लेवल पे करनी है और किसी तरह की भी करनी है, तो मेरे तो ख्याल से आपकी वो एक प्रॉपर फील्ड बन जाएगी। और जो कि एज़ कम्पेयर टू द सिटी जहाँ पे आपको एक फ्लेवर आता है थोड़ा सा ज़्यादा बिजी और थोड़ा सा रफ फ्लेवर भी आता है, तो आपको महसूस होगा कि यार यहाँ ज़रा एक फ्रेश इन्वायरमेंट है, फ्रेश फ्लेवर है, तो आप इस चीज़ को बड़ा इन्जॉय करेंगे। तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि तो अब तो खाना पिलाने लग गया तो ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है जी। मैं मेरे साथ जुल्फ़िकार साहब बैठे हैं राइट साइड पे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने भी मुझे बताया था कि इन्होंने साइड पे विज़िट की है और वहाँ पे कुछ प्लान करना जा रहा है, तो वो प्लान क्या है तो वो भी वहाँ पूछते हैं। सर प्लीज़ ज़रूर बताइए हमें। हाँ जी, मैंने फ़िज़िकली वहाँ पे विज़िट किया है, तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये यार बहुत बड़ी ह्यूज किस्म की सोसाइटी है। तो पूरा दिन भी बंदा लगा रहे तो वो मुकम्मल फिर नहीं सकता। तो बहरहाल मैंने वहाँ पे देखा है जी, रोड्स बहुत अच्छी, रोड वर्क बहुत अच्छा है, हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, विलास रेडी हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, पार्क्स बच्चों के लिए हैं, झीलें हैं, एजुकेशन का बेहतरीन सिस्टम वहाँ पे शुरू होने जा रहा है, हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह, इसी तरह ग्राउंड वगैरह, जो भी सहूलतें एक इस्लामाबाद के अंदर रहते हुए जो चाहिए होती हैं वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर एक वो मोटरवे से इसको इंटरेस्ट है, तो ये मेरी सारी चीज़ें मुझे इस चीज़ों ने अट्रैक्ट किया। तो मुस्तकबिल में मेरा यही प्रोग्राम है कि इंशाल्लाह वहाँ पे मैं घर बनाने जा रहा हूँ अपने लिए भी, और कुछ मेरे दोस्त हैं वो भी और चीज़ में हैं, तो उन्होंने भी ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि हमें भी वहाँ पे एक घर बनाना है, तो हमारी फेवर करें। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेरा जो है टारगेट यही है कि स्मार्ट सिटी लाहौर और कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना। देखें जी नाज़रीन, एक बड़ी बात है, इन्होंने बड़े एक अहम बात की कि मैं ख़ुद भी बनाने जा रहा हूँ और साथ जो मेरे दोस्त अहबाब हैं जो ओवरसीज़ भी हैं या पाकिस्तानी हैं उनको भी रेकमेंड कर रहे हैं। देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट करना, अपना घर बनाना तो बात एक अलग है, जब आप किसी को रेकमेंड करते तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक जो शख्सियत है जो हम लोग जो जब किसी को रेकमेंड करते हैं तो हमारे पे बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। अगर हम वो चीज़ बताएं जो चीज़ वाकई वो ऐसी चीज़ है जो हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। तो सर ने बात की कि वो पहले अपनी जो है वो घर की तरफ जा रहे हैं, अपना घर बनाएंगे, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो ये हमारा सुन्नत भी है और हमारा दीन कहता है कि आप जब वो चीज़ जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हो अपने बहन भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करें। तो मैं समझता हूँ ये बात जो सर ने की है जुल्फ़िकार साहब बड़ी प्यारी बात है, आप दूसरों को भी रेकमेंड कर रहे हैं। वरना तो हमारे पाकिस्तान के ये भी कहते हैं कि बस अपने आप को देखते हैं, वो किसी को कोई गाइड नहीं करते। तो ये भी एक अच्छा एक अपने पॉइंट और अच्छी नेचर के साथ बात कर रहे हैं कि आप जो है दूसरों को भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। आपका जब विज़िट हुआ है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर, आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर विज़िट देखते ही क्या फ़ैसला कर लिया था कि मैं यहाँ घर बनाऊँगा?
जी नहीं, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने एक दफ़ा विज़िट किया था, तो मुझे वो चक्री रोड से जाना पड़ा था। तो तब तो मेरा इतना नहीं था कि मैं यहाँ पे भी बना पाऊँगा या मुझे बनाना चाहिए। लेकिन ये अभी मैं हाल ही में रिसेंटली गया हूँ, तो मैंने जब वो देखा कि ये तो बिल्कुल ही मोटरवे के ऊपर नया जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके सामने से इसको इंटरचेंज मिल गया है, तो अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि माशाल्लाह इन्होंने इतनी तरक्की कर ली, इतनी वो मेहनत से इस शहर को उन्होंने डेवलप कर दिया। तो फिर मेरा ये ख्याल आया कि मुझे यहाँ पे अपने लिए भी घर बनाना चाहिए। तो मैं ये सोच के फिर वहाँ की एनवायरनमेंट देखी, वहाँ पर कुदरती जो माहौल है वो देखा। वही चीज़ है जिस तरह इस्लामाबाद के मारगला रोड पे जो मज़ा है वही यही सीन यहीं पे मैंने देखे, वही मैंने मौसम देखे, खूबसूरती देखी, इन्वायरमेंट देखी, तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपने लिए इधर घर बनाऊँ। तो मुझे बताएं जुल्फ़िकार साहब, आपने घर का तो फैसला कर लिया, जी जी। क्या वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे घर बनाएं और वहाँ पे रह सकें? जी हाँ, मुझे पोजेसन लें सारा, वो मेन चीज़ मैंने पता यही होती है, बिजली है, पानी है, वो गैस है, रोड्स हैं, ट्रांसपोर्ट है। अंदर उसके तो अपनी उनकी मैंने खुद देखे हैं, वो मेट्रो टैक्स वो बन रहे हैं, उनका उन्होंने सारी सहूलतें दी हुई हैं, स्कूल रन में हैं, वो कॉलेजेस हैं, और बाकी वो जो है मैं देखा है कि जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, आई थिंक नेशनल यूनिवर्सिटी है, उसका वो संग बुनियाद रख दिया गया है। एक और हॉस्पिटल है, स्पिन ब्रेन इसका का नाम है, वो भी उसका था। तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो तभी तो मुझे ख्याल आया कि ये बड़ा इंटरनेशनल सिटी बनने जा रहा है, तो मुस्तकबिल के हवाले से ये बहुत ही अच्छी एक इन्वेस्टमेंट भी है और रहाइश के लिए भी ये बेहतरीन है। आप क्या समझते हैं कितने टाइम के बाद यहाँ पे रहाइश की पॉसिबिलिटी है? हाँ देखें जी, चीज़ तो बनते बनते ही बनती है, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ये इस कदर जल्दी से ये हो जाएगा। तो मेरे अंदाजे में इंशाल्लाह ताला ये 2-2.5 साल के बाद तो मेरा ख्याल है वहाँ पे शायद लोग प्लाट लेने को भी तरसे कि हमें भी मिल जाए। मेरा तो यही अंदाज़ा है। नाज़रीन, ये तो बड़ी कमाल की बात कर दी आपने, बात ही खत्म कर दी भाई, आओ और पकड़ लो। हाँ नहीं, अच्छा, मेरी सेंस में भी बात थी, लेकिन मैंने सर से इसलिए क्वेश्चन किया था कि क्योंकि एंड यूज़र हैं और इन्होंने वहाँ पे अपना घर बनाना है अपने फैमिली के लिए, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा था। अचानक मैंने इनसे क्वेश्चन किया है, वरना तो इससे पहले कोई क्वेश्चन नहीं हो सका, कि मैं पूछना चाह रहा था कि कैमरे के सामने सर अभी क्या बोलते हैं और क्या इनकी परसेप्शन, क्या हक़ाइक़ क्या है। क्या समटाइम मुझे फील होता है कि जैसे मैं गाइड कर रहा होता हूँ क्लाइंट्स को या बता रहा होता हूँ कि अब उसका तो प्रेशर नहीं है, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह ने बताया है ये हक़ाइक़ पे मबनी बातें, इससे भी बहुत अच्छा। और बहुत जल्द यहाँ पे मुझे ये भी बताया जा रहा है कि सितंबर 2023 के अंदर वहाँ पे जो विलास जो बनाए गए हैं वो भी हैंड ओवर होने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हैंड ओवर करने जाएंगी, जब कीज़ जब प्रोवाइड की जाएंगी अगली पार्ट जिनकी विलास उनको दिए जाएंगे, तो जाहिर बात है कि वो वहाँ पे रिहाइश का भी इत्माम होगा, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी ताकि वो ईज़िली आके रहें, फैमिली साथ आकर रहें। अब फैमिली साथ रहने के लिए जो भी एमिनिटीज़ हैं, जो मामलात हैं, वो सारी प्रोवाइड करेगा कैपिटल स्मार्ट सिटी। इनके वजह इसी साल में सितंबर में, अभी सर जून चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर, इनके 2-3 महीने की बात है, ये तो बड़े फास्ट है के ऊपर है, तो फिर रहाइश आ जाएगी तो लोग वहाँ पर रहना शुरू कर देंगे। अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं, आप बिल्डर हैं, आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, इमारत आप बनाते हैं, आप मुझे बताएं कि इस वक्त 5 मरले के ऊपर कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा? ये बड़ा क्वेश्चन होता है कि यार कितना मेरे पास इतना बजट है, क्या मैं घर बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? इसके बारे में हम क्या गाइड करेंगे आप? देखिए, ये तो खैर आपने एक वो जिस तरह पाकिस्तान में जिस तरह मामलात हैं, रोज़ सुबह कुछ और रेट होते हैं, शाम को कुछ और, तो उस हवाले से बात करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी जो हमारा एक अंदाज़ा है कि 5 मरले का घर जो है वो अगर आप डबल स्टोरी इसको बनाना चाहें तो ये 60 और 70 के दरमियान रेडी हो जाता है। नाजरीन, अंदाज़ा कीजिए कि सर ने जो बात की है ये कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कि आप कहते हैं कि डबल स्टोरी बन जाएगा। हाँ, 60-70 लाख मैंने कहा है। हाँ जी, यानी कि 60-70 लाख रुपए के अंदर डबल स्टोरी जी मुकम्मल घर जी बन जाता है, और फर्निश भी होगा अंदर से, फर्नीचर के अलावा। हाँ वो देखिए, फिनिशिंग तो फिर आपकी अपनी होती है ना कि आप आगे क्या करते हैं।
किस तरह के एक टाइल है या एक वो सैनिटरी है, वो किस किस्म की। मैंने एक जो आम रहाइश के काबिल अच्छा इस्तेमाल के काबिल मैंने उन चीज़ों की बात की है, बन जाता है। मतलब कि 70 लाख के अंदर नाज़रीन आपका 5 मरले का घर आपको बन जाता है लैंड के अलावा। लैंड के अलग से चार्जेस हैं। कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट है 70 लाख की बात की जा रही है। अच्छा जो 70 लाख का बात कर रहे हैं, क्या इसके जो मटेरियल है वो कोई शिकायत तो नहीं आएगी अगर हम आपसे बात करते हैं इस चीज़ की कि हमें जो कंस्ट्रक्शन करनी है या हमें नाज़रीन की तरफ से कोई ख्वाहिश आ जाती है, तो क्या आप 70 लाख के अंदर आप मुतफिक हैं कि जो मटेरियल वहाँ पे लगाया जाएगा उसकी गारंटी देते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल जी, ये तो गारंटी यही है कि जिस तरह एज ए मुस्लिम जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, जो अपने लिए पसंद करें वही दूसरों के लिए, ये तो मैंने वही कहा है जो मैं अपने लिए पसंद करूँगा, जिस तरह का अपने लिए बनाऊँगा इसी तरह ही दूसरों के लिए मैंने सोचा कि बन सकता। तो मुझे ये बताएं ये क्लास कौन सी होगी? बी क्लास है, सी क्लास है, ए है, ए प्लस, ये क्या होगा? ये देखिए क्लास में जाएंगे तो फिर वो मेरा ख्याल हम किसी क्लास में बैठेंगे, ये बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, इसको आप ए क्लास कह लें बी कह लें, लेकिन बेहतरीन क्लास का बन जाता है, ये ऐसी बात नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि ए बी कोई कंसेप्ट नहीं है, जो आप घर बनाएंगे वो अच्छी क्वालिटी वाइज होगा, क्वालिटी का खूबसूरत भी होगा, उसके अंदर जितना मटेरियल लगाया जाएगा वो बहुत अच्छा और स्टैंडर्ड का लगाया जाएगा। नाज़रीन मैं अपनी ज़ात की बात करता हूँ, मेरे पास बहुत से दोस्तों से ताल्लुकात हैं, आते हैं, मेरी डिस्कशन होती है, वो ए बी ए प्लस की बातें करते हैं, यकीनन आपके पास भी एक तरह की बातें हो रही होंगी, तो वो तो अच्छी खासी कॉस्ट बताते हैं। सर मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ, मुझे एक साहब ने बताया जी 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका लगेगा, ए प्लस आपका तैयार किया जाएगा, 5 मिनट का कंप्लीट घर। वो क्या चीज़ है? और 70 में बहुत डिफरेंस है, ये 50 लाख रुपए का फ़र्क है। सर वो बात फिर वही आ जाती है ना कि आपने किस तरह का आपने हाई प्रोफाइल चीज़ खरीदनी है। आप एक चीज़ पाकिस्तान की बनी हुई है तो आपने वो लगानी है, एक चीज़ आप कहेंगे जी ये जर्मन की मैंने लगानी है, तो फिर डिफरेंस तो आएगा। मैंने तो उस चीज़ की बात की कि रीज़नेबल बेहतरीन इस्तेमाल के लिए, बेहतरीन राइश के लिए जो घर है वो उस तरह में बन जाता है। नाज़रीन ये आज जो बात हो रही है ना, ये बहुत अहम बात है। वो तमाम दोस्त अहबाब जो परेशान है कि अपने घर के हवाले से, सर ने ये कहा है कि हम आपको अच्छी क्वालिटी वाइज आपको घर तैयार करके देंगे और 70 लाख के राउंड तक आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि आपका एक्सपेंस आएगा, आपकी कॉस्ट आएगी। तो बाकी अब जाहिर बात है कि एक से एक भर की चीज़ें होती हैं, आप जिससे मर्ज़ी आप घर को पेंट करवाएं, टाइल्स लगाएं, बाहर से इंपोर्ट करवा के टाइल्स लगाएं, तो उतनी कॉस्ट आनी शुरू हो जाती है। मैं कैप्टन स्मार्ट सिटी की भी बात करता हूँ। कैप्टन स्मार्ट सिटी ने जब आगाज़ किया था अपने घर बनाने का, 5 मिनट का मुकम्मल घर विद लैंड, वो 84 लाख था, 8450, ठीक है जी। और एक 4 बेडरूम का था और 3 बेडरूम का जो है 8250 का था, वो जो है वो 3 बेडरूम का था। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी ये जो पैकेज सर ने इंट्रोड्यूस करवाया है, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो अभी सिर्फ और सिर्फ वो तो लैंड विद कंस्ट्रक्शन था, लेकिन ये सर अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात करें कि 70 लाख के राउंड जो है आप आती है। अगर हम इसके ऊपर आज की डेट के मुताबिक लैंड को इंक्लूड करते हैं साथ, तो कम से कम आप इसके अंदर 40 लाख जो है वो आप इंक्लूड कर लें इसके अंदर, तो यानी कि 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 तक आपकी विद लैंड और कंस्ट्रक्शन जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। ये बहुत अहम बात थी जो आज आपके साथ डिस्कस की गई है। जुल्फ़िकार साहब थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। मैं चाहूँगा कि जिस साहबान ने अपने घर बनाने हैं, जिनके पास प्लॉट इस टाइम अवेलेबल हैं, वो भी हमसे रुजू कर सकते हैं। वो दो सबाब जिनके पास प्लॉट नहीं है और वो घर बनाना चाहते हैं, तो हम उनको प्लॉट लेके भी देंगे, हम उनको उनकी कंस्ट्रक्शन भी करवा देंगे और इसकी गारंटी भी होगी और आपको कोई शिकायत का इंशाल्लाह मौका भी नहीं मिलेगा। क्या मैं ठीक बात कह रहा हूँ जुल्फ़िकार साहब? ये ना हो कि मैं जो मेरी ऑडियंस है वो मुझसे से खफा हो जाए बाद में कि जनाब आपने तो ये कहा था और बाद में रेट भी बढ़ा दिए गए और आपने जनाब की हमें गारंटी भी दी है। अब बताएं तो इसके बारे में जरूर गाइड कीजिए। बस मैं इसके बारे में ज़्यादा मुझसे बेहतर ये आपके बैठे हुए लोग समझते हैं कि देखिए पाकिस्तान में तो वही चीज़ है कि अभी सुबह कुछ रेट है, शाम को कुछ रेट है, लेकिन आज के दिन आज के हवाले से तो मेरे ख्याल में यही है। ये तो बड़ी बात है। सर ने बताया है कि आज की डेट के अंदर या आज के दिनों के अंदर जो इस टाइम कॉस्ट है वो ये है। हाँ इन फ्यूचर में 6 मंथ के बाद, 1 साल के बाद कोई साहब आते हैं तो उस टाइम क्या रेट उस टाइम फिर देखा जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये भी बहुत ज़्यादा मसरत का आलम होगा। वो दोस्त साहब जो घर बनाना चाहते हैं कैप्टन स्मार्ट सिटी के अंदर, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट दरकार हो रही है, वो लोगों को बताया कि हम आपको ये कॉस्ट करेंगे, ये करेंगे, तो उस लिहाज से आपने बहुत ज़्यादा हमदर्दी का जो है वो
सबब बना है। तो नाज़रीन, ये मेरे सफ़ा मार्केटिंग मेरी कंपनी की जानब से ये जो आपको पैकेज दिए जा रहे हैं, ये आपको गाइड किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है, गारंटी दी जाएगी, इसमें मैं ख़ुद भी फॉलो करूँगा, मैं ख़ुद देखूँगा कि अपनी, क्योंकि मेरा फर्स्ट जो है प्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ मुझे आपके हैं कि आपकी पैसा लगना है, आप एक डिपेंड करते हैं, आप हम पे रिलाई करते हैं, आपके सामने हम मौजूद हैं, तो हम आपको कितनी अच्छी से अच्छी सर्विस दे सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरी टीम बाय माई सेल्फ, मेरी ज़ात आपको कितना अच्छा परफॉर्म करती है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर मुमकिन आपके सेटिस्फाई रखूँ। थैंक यू सो मच। फुरकान साहब ने आज जो हमें बताया, गाइड किया कि ओवरसीज़ वालों के लिए कि वो ज़रूर पार्टिसिपेट करें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर या लाहौर स्मार्ट सिटी के विज़िट भी करें, स्पेशली विज़िट भी करें, और साथ यहाँ पे जब विज़िट करें ऑटोमेटिक का इरादा बन जाएगा कि यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करें या यहाँ पे अपने घर की तरफ ख्वाब वो बना लें। मींस ख्वाब वो का मतलब ये है कि वो अपने यहाँ पे अपनी कंस्ट्रक्शन भी करें अपनी फैमिली के लिए। नाज़रीन, बातें तो बहुत सारी हैं, टाइम महदूद है, उस चीज़ को भी सामने रखना है। कि आज जो मेन टॉपिक था, मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि जुल्फ़िकार साहब की तरफ से इन्होंने ख़ुद विज़िट भी किया, पहले इनका कहीं और सोसाइटियों में ताल्लुकात थे, वहाँ पे आना जाना था, लेकिन कैपिटल स्मार्ट से विज़िट नहीं किया हुआ था, तो उन्होंने विज़िट किया। इन्होंने बहुत जल्द फैसला किया कि मैं यहाँ पे घर बनाऊंगा, और वो उस घर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आजकल के अंदर इनका वहाँ पे स्टार्ट भी हो जाएगा, और उन्होंने अपने दोस्तों को भी रेकमेंड किया है। इसी तरह फुरकान साहब ने बताया कि ओवरसीज़ दोस्त अब आप जो पार्टिसिपेट करें ताकि उनके लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, वो बिल्कुल डरे ना और बिल्कुल खौफ होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर फुरकान साहब ने ये भी बताया है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में जब अगर किसी ने फुरकान साहब से मुलाकात भी करनी है, फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं, डिटेल चाहते हैं या इनसे मिलना चाहते हैं, तो वो उनसे मिल भी सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरे स्क्रीन पे जो दिया गया नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपको हर तरह से गाइड किया जा सके। जब भी सवाल है आपको सवाल पहुँचाया जा सके। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में फुरकान साहब से मुलाकात करनी हो, आप इनसे कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली कि महदूद है, इसके अंदर आप कॉल नहीं कर पाएंगे, लेकिन स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप कॉल कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत अहम वक्त निकाला और बहुत अहम इन्फॉर्मेशन से हमें आगाह किया है। इंशाअल्लाह नए दोस्तों के साथ, नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर कम से कम आपके सामने हाज़िर होगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।